गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 3 कोर्स 6 हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर से अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक प्रभावशाली शासक हुआ। उसने लगभग 20 वर्षों तक योग्यतापूर्ण शासन किया। उसने दिल्ली साम्राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया। इतना ही नहीं, उसने सुल्तान के पद की गरिमा एवं शक्ति पुनः स्थापित की तथा आंतरिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया। उसने सर्वप्रथम राज्य संबंधी सिद्धांत की ओर ध्यान दिया और तत्पश्चात उसने प्रशासनिक सुधार की ओर भी ध्यान दिया। प्रशासनिक व्यवस्था को अस्थायी, कुशल और सुदृढ़ बनाया। प्रशासन के रूप में सल्तनत काल के सुल्तानों में अलाउद्दीन का बहुत ऊंचा स्थान है। उसने समयानुकूल और व्यवहारिक शासन संबंधी की स्थापना की। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, सुल्तान की स्थिति एवं उसके मंत्री। अलाउद्दीन सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था। राज्य की सारी शक्तियाँ उसी के हाथ में केंद्रित थी। वह एक निरंकुश शासक था। उसने ना तो अमीरों का प्रभाव स्वीकार किया और न ही उलेमा के आदेशों का। वह कार्यकारिणी, न्याय, राजस्व एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। उसने सारी नियुक्तियां अपने हाथों में ही रखी। उसके मंत्री भी उसके सलाहकार न होकर उसके सेवक के समान थे, जिन्हें सुल्तान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। उनकी सलाह को मानना या ना मानना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। प्रांतीय सूबेदार पर भी उसका कठोर नियंत्रण रहता था। सुल्तान का सबसे निकटतम सहयोगी वजूद होता था। वह दीवाने वजारत का प्रधान होता था। राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसी की थी। इसके अतिरिक्त वह अन्य मंत्रियों एवं विभागों के कार्यों की देखभाल भी करता था। अलाउद्दीन ने वजीर का पद अपने विश्वासपात्र सैनिक पदाधिकारियों को सौंपा। इस पद पर क्रमशः ख्वाजा, खातिर, नुसरत खां इत्यादि नियुक्त थे। अपने कार्यों के लिए वजीर सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे युद्ध मंत्री, संपर्क साधने वाले मंत्री और विदेश मंत्री। दीवाने आरिज के जिम्मे सैनिक कार्य, सेना की नियुक्ति, उनके वेतन का प्रबंध इत्यादि था। आरिज ए ममालिक कहलाता था। उसकी सहायता नायाब आरिज करते थे। दीवाने इन सब विभाग का प्रधान दबीर एक खास होता था। इस विभाग का कार्य शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना, प्रांतपतियों और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना और सरकारी आदेशों को सुरक्षित रखना था। न्याय व्यवस्था, अलाउद्दीन ने निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। वह स्वयं ही सर्वोच्च न्यायाधीश था और कठोर और दरबार में बैठकर न्याय किया करता था। न्याय के मामले में वह बलवन के समान ही कठोर नीति का समर्थक था। सुल्तान के पश्चात न्यायिक व्यवस्था का प्रधान सद्र ए जहां कासी उल कुजात था। उसके नीचे नायाब काजी या अदल और मुफ्ती होते थे। पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोही प्रवृत्तियों पर निगरानी रखने के लिए अलाउद्दीन ने पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की तरफ भी यथेष्ट ध्यान दिया। पुलिस विभाग का प्रधान कोतवाल होता था। दिल्ली एवं अन्य जगहों पर शांति व्यवस्था की स्थापना का उत्तरदायित्व उसी पर था। उसे व्यापक अधिकार दिए गए थे। दिल्ली का कोतवाल सुल्तान का विश्वासपात्र व्यक्ति होता था। कोतवाल के नियंत्रण में ही दीवान रियासत और मुहतसिब कार्य करते थे। सुल्तान ने एक कुशल गुप्तचर विभाग का भी संगठन किया। संपूर्ण राज्य में निपुण एवं प्रशिक्षित गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया था, जो प्रत्येक घटना की सूचना सुल्तान को देते थे। इस संस्था ने आम जनता, राज्य अधिकारियों एवं अमीरों में भय का संचार कर उनकी अनैतिक एवं राज्य विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। गुप्तचर विभाग का प्रधान वरीद ए ममालिक था, जो बरीद और मुन्हियन या मुन्ही एकत्र की सहायता से इस विभाग का कार्य देखते थे। गुप्तचर विभाग की कार्यकुशलता का उल्लेख करते हुए इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि कोई भी इसकी जानकारी के बिना हिल नहीं सकता था और मालिक एवं अमीरों, अधिकारियों एवं महान व्यक्तियों के यहाँ जो भी घटना घटती थी उसकी सूचना कालांतर में सुल्तान को दे दी जाती थी। गुप्तचरों की गतिविधियों के कारण वे अपने घरों में कांपते रहते थे। डाक की व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था की कार्यकुशलता में अलाउद्दीन की डाक व्यवस्था ने भी सहायता पहुंचाई। डाक व्यवस्था सेना के लिए भी आवश्यक थी, अतः सुल्तान ने इस तरफ भी ध्यान दिया। अनेक डाक चौकियों की स्थापना कर वहां घुड़सवारों एवं लिपिकों को बहाल किया गया। उनके द्वारा सुल्तान को दूरस्थ क्षेत्रों में घटित घटनाओं की सूचना भी शीघ्र ही मिल जाती थी। विद्रोहों तथा युद्ध के अवसरों पर डाक व्यवस्था से पर्याप्त सहायता मिलती थी। सैनिक सुधार, एक सुसंगठित सेना अलाउद्दीन की विजय आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उसकी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी।
अतः सुल्तान ने सेना के संगठन में विशेष दिलचस्पी ली। उसने सेना का केंद्रीकरण किया और एक अस्थायी सेना की व्यवस्था की। फरिश्ता के अनुसार इस सेना में 4,75,000 सुसज्जित और वर्दीधारी घुड़सवार थे। सैनिकों की नियुक्ति में स्वयं सुल्तान दिलचस्पी लेता था। सेना की संख्या के आधार पर विभिन्न टुकड़ियों में बांटकर उन्हें खानों, मालिकों, अमीरों इत्यादि के अंतर्गत रखा गया था। सैनिकों की कुशलता एवं उनके पास घोड़ों के आधार पर नगद वेतन दिया जाता था। एक घोड़ा रखने वाला सवार को यकसपा और 2 घोड़े को 2 अश्पा कहा जाता था। एक सैनिक का वेतन 234 टंका प्रति वर्ष था। एक व्यक्ति एक अतिरिक्त घोड़े के लिए उसे 78 टंका अतिरिक्त भत्ता मिलता था, लेकिन 2 से अधिक घोड़ों के लिए अधिक भत्ता नहीं था। अच्छी नस्ल के घोड़े सेना में रखे गए थे तथा उसके दागने की व्यवस्था भी थी। पैदल और हस्ती सेना की भी टुकड़ी थी, परंतु जल सेना नहीं थी। राजकीय कारखानों में युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनवाए गए तथा उनसे सैनिक को सुसज्जित किया गया। सेना पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था एवं समय समय पर इसका निरीक्षण किया जाता था। सैनिक महत्व के प्राचीन दुर्गों की मरम्मत की गई एवं नए दुर्ग बनाए गए। इसी सेना के बल पर अलाउद्दीन ने सल्तनत की सीमा का विस्तार किया। ये थे अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। धन्यवाद।